नमन् करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति बनी रहे कि देह के अनंत पोद्गल परमाणु, इन परमाणुओं की सत्ता से मेरी सत्ता नहीं है। यह जागृति प्रति समय बनी रहे। एक पुतला हो और वह पुतला जल रहा हो, पुतला जलने से पहले भी था और जलने के बाद राख है। एक दीपक की जो ज्योति है, जो ज्योति ये बताती है कि पुतला अभी है, और वही ज्योति ये बताती है कि पुतला जलकर राख हुआ। जो बताने वाली ज्योति है वो बुझी नहीं, वो टिकी रही, वरना ये पता कैसे चलता कि ये पुतला जलकर राख हुआ। जो प्रकाशित करने वाली ज्योति है, उस ज्योति की सत्ता पुतले के कारण है ही नहीं, वो ज्योति स्वयं के कारण है। ऐसा ही मैं चैतन्य तत्व स्वयं से हूँ, इस देह रूपी पुतले के कारण मेरी सत्ता नहीं है। और ऐसी प्रति समय जागृति, इस जागृति का नाम ही धर्म है। श्रीखंड को जैसे चखते हैं और शक्कर और दही ये दोनों अलग है, ऐसा जानते हैं कि इसमें जो मीठा है वो शक्कर और जो खट्टा है वो दही। परंतु ये भेद जो जानने में आता है, उससे पहले कुछ एक घटना घटी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो घटना ये थी कि कभी हमने अकेली शक्कर को चखा है, तभी तो ये पता चला जो दही के साथ मिली हुई शक्कर में भी ये दही और शक्कर का भेद पता चल रहा है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जो अनुभव में आता है, वो एक रूप अभेद अनुभव में आता है, वहां दूसरा कोई नहीं। वहां एक की जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के पश्चात रागादि विकल्पों के साथ में भी भगवान आत्मा हो तो वो जुदा जानने में आता है, क्योंकि पहले स्वतंत्र एक शुद्ध निर्मल अखंड ज्योति को जाना था। और इसलिए यह जागृति बनी रहे कि ज्ञानियों को भोगों के काल में भी भेद ज्ञान बना रहता है, और ज्ञानियों को भोगों के काल में भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वे ज्ञानी कौन है? समय सार में इसके संबंध में स्पष्ट किया कि जो निर्जरा अधिकार है वह इसके संबंध में ही है
कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। वो ज्ञानी कौन? क्योंकि ज्ञानी तो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत ज्ञानी है। और यहां जो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहा, वहां ज्ञानी का अर्थ चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के भोग होते हैं और आगे तो भोग से निवृत्ति होती है। पंचम गुणस्थान में भोग है परंतु आंशिक निवृत्ति तो हो चुकी है। चौथे गुणस्थान में जहां भोग है और इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वहां ज्ञानी का अर्थ अविरत सम्यक दृष्टि समझना कि परिवारजनों के बीच, सगे संबंधी के बीच, मित्रों के बीच और जहां भी वे रहते हैं वहां यह जागृति है कि मैं अपने चैतन्य पने के बाहर कहीं गया ही नहीं हूं। नींद में भी यह जागृति, नींद में यदि ऐसे इस और सिर है, इस और पीठ है, फिर ऐसे ही नींद में रात को 2 बजे ऐसे ही मुड़े, शरीर की जो ऐसी मूवमेंट हुई, मूवमेंट के काल में भी भले वहां नींद के काल में ऐसा शरीर घूम रहा है, तत्क्षण ज्ञानी को जागृति है कि मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्य पने से राग के रूप में नहीं मुड़ा, मैं अभी चैतन्य पने में हूं। ऐसी जागृति नींद की अवस्था में वहां बनी रहती है और वो तभी बनी रहती है स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में आया, वहां श्रद्धा टंकोत्कीर्ण हुई कि यही मैं हूं। अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रतीति और परिणति के संबंध में। प्रतीति जो है वो श्रद्धा का टंकोत्कीर्ण हो जाना है। समय सार में यह टंकोत्कीर्ण शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ, 78 बार टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग हुआ। वो टंकोत्कीर्ण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा का द्रव्य में ऐसा टंकोत्कीर्ण कि यही चैतन्य तत्व मैं हूं, वहां दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए परिणति का संबंध तो चारित्र के साथ में है, श्रद्धा का संबंध, ये प्रतीति का जो संबंध है वो दृष्टि के साथ में है, आंख के साथ में है। श्रद्धा का संबंध आंख के साथ में है, चारित्र का संबंध पैर के साथ में है। और बड़ी जो बीमारी है, अत्यंत दयनीय जिसकी दशा है, जिसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया, जो बिना चारित्र के है वे ज्यादा दया के पात्र नहीं है, बिना दर्शन के जो है वे दया के पात्र है। और इसलिए आंख की बीमारी वाला कोई हो और पैर की बीमारी वाला हो, हमें आंख की बीमारी वाला ज्यादा दया पात्र लगता है और सचमुच आंख की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। और इसलिए आंख की बीमारी वाले को हमने दया पात्र ऐसा समझा कि आंख की बीमारी जिसे उसे हम अंधा नहीं कहते। लंगड़े के लिए हमने लंगड़ा कहा, लूले के लिए लूला कहा। आंख नहीं है उसे हम अंधा नहीं कहते, उसके लिए हमने अंधा नहीं किया, अंधा नहीं कहा। ये अंधा नहीं है, ये अंधा नहीं है। अंधा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमने नए नए नाम खोज लिए। सूरदास नाम दिया, अंधा मत कहो क्योंकि दया बहुत आती है, अंधे को अंधा मत कहो। सूरदास नाम दे दिया, उसे हमने प्रज्ञा चक्षु नाम दे दिया। अच्छे अच्छे नामों से इतनी दया आती थी कि उसे अंधे को अंधा नहीं कहना। दूसरी कोई बीमारी वाले को हम ऐसे नाम से नहीं पुकारते, लंगड़े को या लूले को, अंधे को हम कहते हैं कि ये सूरदास है, ये प्रज्ञा चक्षु है, क्योंकि आंख की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, दृष्टि की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। और इसलिए हम जिस विषय पर जोर देकर बात कर रहे हैं वो यही कि श्रद्धान पर जोर हो, प्रतीति पर जोर हो, और जो प्रतीति अनुभूति सहित है बस वही प्रतीति है, उसके अतिरिक्त वो श्रद्धा है। अभी जो देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हम कहते हैं कि देव के प्रति हमें बहुत श्रद्धा है, बिल्कुल नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा है, बिल्कुल नहीं है, न तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है।
आत्म तत्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्म तत्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन जहां होता है वहां व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। निश्चय के बिना व्यवहार आया कहां से? निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है। उसका कारण है कि आप गुरु को मस्तक झुकाते हो, आप गुरु को हाथ जोड़ते हो, गुरु के पैर पड़ते हो, गुरु के प्रति बहुत अहोभाव है। पिताजी बाजार से कोई वस्तु लेकर आए और वस्तु आपको थैली में दी, वो थैली आपने खोली ही नहीं है, थैली में क्या है? आपको पिताजी के प्रति क्या भाव आएगा? मगर जैसे ही वो थैली खोली और पता चला कि ऐसा रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना लाके दिया, ओहो मेरे पिताजी कितने महान मेरे लिए लाके आए। ये जो देखा खिलौना क्या है, वो देखा तब पिताजी की सच्ची महिमा आई, बाकी तो खिलौना देखे बिना महिमा आएगी कैसे? गुरु ने दिया चैतन्य तत्वों को जब तक देखा ही नहीं, जब तक दर्शन न हुए, गुरु की महिमा आएगी कैसे कि गुरु ने क्या दिया? इसलिए आत्मा की अनुभूति होती है, उन्हें गुरु की महिमा है। बाकी सब कुल परंपरा है, दूसरा करता है इसलिए मुझे करना है, यहां का नियम है इसलिए मुझे करना है। सच्चा तो तब जब स्वयं का अनुभव हो और तब गुरु का आदर हुआ, तब आदर हुआ। निश्चय के साथ में व्यवहार होता है, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। परंतु भक्तों की भीड़ है, वो भीड़ से ही प्रभावित है, वो भीड़ से प्रभावित है। एक व्यक्ति यहां आएगा, 10 लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो वही व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा रह जाएगा। वो ये नहीं देखता है कि वे हाथ जोड़ रहे, वे क्यों जोड़ रहे। हमें जोड़ना है। मंदिर में जाते हैं, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। सचमुच तो मंदिर में हम इसलिए जाते हैं, भगवान को भूलने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं कि हे भगवान, मैं जब बाहर था तब मुझे आप ही आप याद आ रहे थे, अब मैं आपको भी भूलना चाहता हूं और अपने में लीन होना चाहता हूं। और बाहर इतनी आपकी याद आ रही थी कि आपको भूल ही नहीं पा रहा था, अब अंदर आकर के मैं आपको भी भूलूं और मैं अपने में लीन हो जाऊं। मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान को भी भूलने के लिए। और हम ये मान के बैठे हैं कि जितना भगवान के मंदिर में भगवान को याद किया, उतनी भगवान की ज्यादा भक्ति की। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का आदर नहीं, भगवान का अनादर किया। कृपालु देव के सामने आज तक जितने हाथ जोड़े, हमने माना कि कृपालु देव का आदर किया, सचमुच तो अनादर किया। कृपालु देव ने यह कहा कि तू मेरी ओर हाथ जोड़ के मत खड़ा रहे, तू अपने में लीन हो। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय, तू अपने में जा, अकर्ता हो। मगर हम हाथ जोड़ के खड़े और मान रहे, कृपालु देव का आदर कर रहे। सचमुच हमने दिमाग में ऐसी परिभाषा बांध कर रख दी है और वही घर कर गई है। इसलिए सत्य स्वरूप सुनना भी दुष्कर लगता है, कठिन लगता है, दुर्लभ लगता है, कठोर लगता है। इसलिए जागृति रहे भगवान कि ये जो वितरागी धर्म है, वहां वितरागता पर जोर देना कि वितरागता ही धर्म है। वितरागता प्रकट हो तो हो, जब हो तब हो। अभी ये निश्चय तो हो कि वितरागता ही धर्म है, राग धर्म नहीं है। अंदर से हा तो आए कि कृपालु देव के प्रति होने वाला जो राग है, वह राग भी धर्म न हुआ, वह राग भी धर्म नहीं हुआ। वरना महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान के राग में ही लीन रहते, वितरागी होते क्यों? और हमेशा यह बात समझना कि वितरागी जब जीव होता है वो भगवान होता है, तब वितरागी होता है। अभी तो हम भगवान हुए नहीं। जीव भगवान होता है तब वितरागी होता है, राग से मुक्त होता है। परंतु सम्यक दर्शन जो चौथे गुणस्थान के लिए, राग तो छूट नहीं जाता, राग तो रहता है। परंतु यह नियम है कि सम्यक दर्शन के लिए राग अधर्म है, यह मानना अनिवार्य है, वरना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। राग भले ही न छूटे, परंतु राग धर्म नहीं है, यह मानना तो सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है। क्योंकि राग आश्रव है और आश्रव को जो धर्म मानकर बैठा, उसकी श्रद्धा सम्यक कैसे हुई? खेत में बीज बोते हैं, घास उग जाता है, उगाना नहीं पड़ता। अंतर में चैतन्य का बीज जिसने बोया, वहां पर राग के भाव आते हैं, उग जाते हैं। परंतु जो घास उग गया, उस घास को कोई उपादेय मान ले और मान ले कि बहुत अच्छा है घास, तो ठीक नहीं, उस घास को तो निकाल करके फेंकना होगा। उगाना पड़ता नहीं है, उग जाता है और रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है।
ऐसे ही राग का भाव लाना नहीं पड़ता, आ जाता है, परंतु रखने के लिए नहीं होता, वो निकालने के लिए होता है, क्योंकि वो पाक को नुकसान करने वाला है, अंतर की लीनता को वो बाधक है, वो घातक है। जो आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है वो आत्मा का शत्रु हो गया है। आत्मा में से ही जिसने जन्म लिया है वही आत्मा का शत्रु। इसलिए आज ये स्वरूप थोड़ा गहराई से समझ ले। प्रतीति का स्वरूप ऐसा है, दृष्टि में राग का जो विकल्प है वो विकल्प एक क्षण के लिए भी उपादेय नहीं है। जब भी वो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो तब एक समय के लिए भी स्वयं का कर्तृत्व उस विकल्प में न हो कि ये विकल्प मैंने लाया। ऐसा राग का विकल्प उत्पन्न हो तब ये जागृति बनी रहे कि ये कोई धर्म न हुआ। इसलिए कोई धर्म न हुआ क्योंकि ऐसे राग के विकल्प भूतकाल में अनंत बार आए थे। ये कोई नए नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, ये भूतकाल में अनंत बार आए। और जब भी ऐसे राग के विकल्प आते थे उन राग के विकल्पों में इतनी तन्मयता थी कि मेरा कुछ विकास हुआ। पहले मैं नीचे था, अब मैं थोड़ा ऊपर आया, मगर वहां जागृति रहे। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये राग की जो आग है वो सदा ही जलाने वाली है। और इतनी जागृति की ये राग की आग जलाने वाली है, इस जागृति के बल पर ही धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये यथार्थ प्रतीति, प्रतीति सम्यक हो, प्रतीति यथार्थ हो। यथार्थ प्रतीति के साथ में परिणति उसी समय निर्मल होती है। इसलिए थोड़ा कि सम्यक दर्शन पहले प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान पहले प्रकट होता है, या सम्यक चारित्र पहले प्रकट होता है। तीनों ही एक समय में प्रकट होते हैं, क्रम से प्रकट नहीं होते। प्रकट तीनों ही एक समय में होते। 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ तो 4 बजे ही ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान, 4 बजे ही चारित्र की पर्याय सम्यक चारित्र, तीनों ही एक समय में प्रकट होते। इतना अवश्य है कि प्रकट होते हैं तीनों एक समय में। पूर्णता को प्राप्त होता है ज्ञान 13वें गुणस्थान में जब केवल ज्ञान हुआ, और वितरागता 12वें गुणस्थान में प्रकट हुई पूर्ण रूप से। तब पूर्णता होती है वहां आगे के गुणस्थानों में, परंतु प्रकट जो होता है वो 4थे गुणस्थान में ही होता है। ज्ञान जो जाना था, जिस पर विचार चल रहा था, उस पर श्रद्धा की मोहर लगी, और चारित्र में ऐसी परिणति निर्मल हुई कि वितराग भाव प्रकट हुआ। चारित्र को वास्तविक धर्म कहा है और श्रद्धा को धर्म का मूल कहा है। श्रद्धा है वह कपड़े है और चारित्र है वे गहने हैं। कपड़े का मूल्य उतना नहीं होता जितना गहने का मूल्य है, श्रद्धा का मूल्य उतना नहीं है जितना चारित्र का मूल्य है। परंतु भेद है कि गहने जो होते हैं वो गहने कपड़े के ऊपर शोभा को प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति बिना कपड़े के गहने पहने अच्छे नहीं लगते, हास्यास्पद लगते हैं। इसलिए जागृति रहे कि श्रद्धा के ऊपर चारित्र शोभायमान होता है, बिना श्रद्धा का नहीं। भले ही वे चारित्र महान है, परंतु श्रद्धा के बिना कैसे चारित्र महान हुआ। इसलिए श्रद्धान पर जोर हो। चारित्र में भेद है। 2 प्रकार के पाप के स्वरूप को समझ करके आप समझेंगे तो प्रतीति और परिणति का भेद और स्पष्ट होगा। एक है ये प्रतीति, यहां परिणति। प्रतीति जो है श्रद्धा से संबंधित पाप और चारित्र से संबंधित पाप। तो पर पदार्थ में अपने पने की मान्यता, ये मिथ्यात्व, ये एक पाप हुआ, ये मिथ्यात्व नाम का पाप। और ये जो पाप है वो चारित्र संबंधी पाप। वो पाप ऐसा है 5 पाप, 7 व्यसन, ये सब जुआ खेलना आदि सब जो आप जानते हैं, ये सब ये चारित्र संबंधी पाप। श्रद्धा और चारित्र संबंधी पाप ये हुआ। अब चारित्र में भेद हो सकता है, चारित्र संबंधी पाप में भेद हो सकता है, चारित्र की क्रियाओं में भेद हो सकता है,
परंतु ये जब तक न छूटे तब तक इन भेदों से क्या लेना देना। ये भेद है, जैसे कि मुस्लिम में बकरे को वध करके बकरे को चढ़ाते हैं, बकरे को चढ़ाया वहां, और किसी ने, हमने बकरे को नहीं चढ़ाया, हमने नारियल चढ़ाया, नारियल को फोड़ करके नारियल को चढ़ाया। चारित्र की दृष्टि से देखो तो दोनों में बहुत बड़ा भेद है। एक ने पंचेंद्री का वध किया और यहां तो नारियल बिल्कुल सूख गया था, अब कुछ भी नहीं, अब उसका वध किया। चारित्र से बहुत भेद है, मगर दोनों ही निगोद के कारण हो सकते हैं। ये दोनों में, दोनों अनंत परिभ्रमण के कारण, इसलिए उसने बकरे का वध किया और यह माना कि यह धर्म है, इसने नारियल चढ़ाया और माना कि यह धर्म है। श्रद्धा की भूल दोनों की एक सी है, दोनों ही निगोद में जाएंगे। भले ही वो नारियल चढ़ाया हो, भले ही यहां बकरे को चढ़ाया, मगर माना ये कि राग का ये भाव ये धर्म है, मान्यता मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का जो पाप है वो खतरनाक है, जो चारित्र का पाप है उससे। और दो व्यक्ति को हम देखते हैं, एक बकरे को चढ़ाए और एक नारियल को चढ़ाए। बकरे को चढ़ाने वाला हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कैसा बड़ा पापी, और नारियल वाला भला आदमी लगता है। दोनों यहां देखो तो ऐसा है कि बकरे को चढ़ाने वाला नरक में जाएगा, नारियल को चढ़ाने वाला स्वर्ग में जाएगा। बकरे को चढ़ाने वाला नरक में जाएगा, नारियल को चढ़ाने वाला स्वर्ग में जाएगा, मगर अंततः दोनों ही उसमें धर्म मानते हैं, अतः दोनों निगोद में जाएंगे। और दोनों उन मान्यता से दूर होकर, मुक्त होकर के माने कि वितराग भावी धर्म है और जीवन में प्रकट हो, दोनों ही मोक्ष में जा सकते हैं। ये जो भाव है ये समझ लेना जरूरी है। नरक और निगोद का भेद समझना जरूरी है। नरक का जो दुख होता है वो दुख कम होता है निगोद के दुख से। नरक की वेदना कम है। चारित्र संबंधी जितना भी पाप किया हो उसका फल उतना नहीं है जितना बड़ा फल, खतरनाक फल श्रद्धा का जो निगोद है। क्योंकि नरक में जो दुख होता है वो जीवन का दुख होता है, और निगोद में जो दुख होता है वो जन्म मरण के दुख होते हैं। जीवन का दुख कम होता है, जन्म मरण का दुख ज्यादा होता है। वो कैसे, इसे समझे। नरक गति में आपने छह ढाला में पढ़ा हो, तिलोय पणत्ती में पढ़ा हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा हो कि नरक गति में ऐसा दुख है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय, तहां भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। वहां नरक में ऐसे दुखों को वो भोगता है, मगर वो दुख कैसे है, वो जीवन के दुख है। जीवन के दुख का अर्थ क्या हुआ कि वहां सर्दी इतनी है कि 1,00,000 योजन विस्तार वाला लोहे का पर्वत भी नरक में लेके जाए तो वहां की गर्मी से पिघल जाए और वहां की सर्दी से पिघल जाए। ऐसा 1,00,000 योजन का लोहे का गोला भी वो गर्मी से ऐसे पिघल जाता है जैसे मोमबत्ती होती है, वो गर्मी से पिघल जाती है। ऐसे ही लोहे का गोला नरक की गर्मी से पिघल जाता है। और जैसे नमक है वो सर्दी के दिनों में वो भेज के कारण वहां वो पिघल जाता है, नरक की सर्दी के कारण लोहे का गोला भी पिघल जाता है। 1,00,000 योजन ऐसा वर्णन किया। वहां ऐसी गर्मी है, ऐसी सर्दी है, भूख प्यास ऐसी है कि सागरोपम वर्षों तक वहां पर खाने पीने को नहीं मिलता। ये हुआ नरक का दुख। और निगोद का दुख सिर्फ इतना कि जन्म लेता है, मरता है, एक श्वास ले उतने में 18 बार जन्म और मरण। जीवन के दुख से जन्म मरण का दुख अधिक है। आप स्वयं अपने आप को पूछो, यदि कोई आपको कहे कि तुम्हें आज से भोजन नहीं मिलेगा, आज से खाना नहीं, पीना नहीं, और सर्दी गर्मी या तुम्हें ऐसे सहना पड़ेगा, पंखा नहीं मिलेगा, गर्मी सहनी पड़ेगी, या तो सर्दी के दिनों में फिर तुम्हें कोई कंबल नहीं मिलेगा, सर्दी को सहना पड़ेगा, ये सब तुम्हें ये सहना पड़ेगा, ये मंजूर है या तुम्हें मार दे, तुम दो में से एक पसंद करो। आप कहोगे मारो मत, हम ये सहन कर लेंगे, क्योंकि मरण का दुख जीवन के दुख से अधिक होता है और निगोद में मरण का दुख है।
इसलिए जो मिथ्यात्व का फल है वो निगोद है, वो नरक नहीं है। और ये चारित्र वाला जो पाप, उसका फल है वो नरक है। इसलिए जागृति रहे, हमारा पूरा जोर चारित्र के ऊपर है। आज से ये शिविर तब सफल हुई जब आपकी पूरी दृष्टि ही पलट जाए कि चारित्र की ओर जोर ही न रहे, पूरा अब पूरी 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 तरह से जोर श्रद्धा पर। अब मैं क्या मानता हूं यह महत्वपूर्ण है, क्या करता हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। दृष्टि कैसी है यह महत्वपूर्ण है, कदम कहां जा रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है। कर्तृत्व भाव मिट जाता है, मैंने ये किया, वो भाव का मिट जाना। करना तो रहता है, जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद में करने का नहीं छूटता, करने का तो काम चालू रहता है। फेर फार करने का भाव मिट जाता है, करने का भाव तो रहता है। करने का जो भाव है वो चारित्र की कमजोरी है, और फेर फार करने का भाव है वो श्रद्धा की कमजोरी है। दोनों का भेद समझना जरूरी है कि चारित्र की जो कमजोरी है उसमें करने का भाव आता है, भोजन करने का भाव आएगा, मगर वहां का तो भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं। दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है ये देह जिसमें भोजन अंदर जा रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। इतनी दूरी, मैं करने वाला हूं ही नहीं। अनजान हो गया, कौन है ये क्रिया करने वाला पता नहीं। जापान में ऐसा होता है। एक रेस्टोरेंट में हमने देखा कि वहां रेस्टोरेंट में एक आदमी आया, उस आदमी ने कहा 2 चाय। वो आदमी एक ही था मगर चाय 2 मांगी, 2 चाय, एक चाय मेरे लिए और एक दीवार के लिए। तो हमने सोचा कि ये क्या करेगा, दीवार में वेटर चाय लेके फेंकेगा, एक चाय खुद के लिए बोल रहा है, एक दीवार के लिए। मगर वहां पर ऐसा एक बोर्ड था और वहां उसने 2 चाय के पैसे दे दिए और एक चाय टेबल पर रखी, और दूसरी जो चाय थी वहां पर ऐसा लिखा, एक चाय, ऐसा लिखा और लिख करके वहां पर बोर्ड पर लगा दिया, एक चाय। फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरा एक व्यक्ति आया, 3 चाय, एक चाय मेरे लिए, 2 चाय टेबल यहां पर बोर्ड के लिए, दीवार के लिए। उसने एक चाय वहां रखी, वहां लिखा 2 चाय। और एक आदमी फिर आया, उसने वो पर्ची निकाली एक चाय वाली और वेटर को दी, एक चाय दो, और वो मुफ्त में एक चाय पी के चला गया। वहां ऐसा चलता है कि किसी को चाय किसी को पिलानी हो, खाना किसी को खिलाना हो, बोलो, वहां पर दीवार पर चिपका दिया जाएगा। वहां पर प्रामाणिकता ऐसी। हमने यहां भी एक बार शुरू किया था, मगर वो जैसे ही ग्राहक निकलता है वो निकाल देता है दुकान वाला। वहां पर लगाकर रखते हैं वो लोग ईमानदारी से, यहां से तो निकाल देते हैं। इसके पीछे मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपने किसी के लिए कोई करने का भाव आया, किसके लिए कर रहा, कोई लेना देना नहीं, कौन है छोड़ो, भाव आया कर दिया। सोचना भी मैं नहीं चाहता कि किसके लिए मैं कर रहा हूं, भाव आया कर दिया, आगे की सोचता नहीं है वो। बस बिली ग्रैहम ने कहा कि हमें 2 हाथ इसलिए मिले, एक हाथ इसके लिए कि आप लो और दूसरा हाथ इसलिए कि आप दो। इसलिए तो 2 हाथ मिले, वरना 2 हाथ की जरूरत क्या थी। और वितरागी परमात्मा ने यह कहा, न तो मैं किसी से कुछ ले सकता हूं न कुछ दे सकता हूं, इसलिए हमने हाथ पर हाथ रख दिए। इसी का नाम वितरागता है, न लेने का भाव रहा न देने का भाव रहा, अपने में लीन हो गए। इसी का नाम धर्म है। मगर यह धर्म में धर्म लगता नहीं है, वो लेना और देना धर्म लगता है। राग में धर्म वाली जो मान्यता है बहुत खतरनाक मान्यता है, ये अनंत परिभ्रमण का कारण बनती है। इसलिए यह जागृति कि श्रद्धा और प्रतीति, अभी जो मानते हैं कि हमें श्रद्धा है, श्रद्धा प्रतीति में परिणमित, प्रतीति में तब होती है जब निश्चय यहां अंदर में प्रकट हुआ, तब हम कहते हैं हमें गुरु पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है। मगर गुरु पर श्रद्धा है का मतलब कि जब गुरु ने आपको जो बात बताई, आपको अंदर में साक्षात दर्शन हुआ, तब जाना कि गुरुदेव आपने जो मुझे कहा था वो बिल्कुल सच है, मैंने स्वयं ने अपने अनुभव से जाना है, वो श्रद्धा हुई। और वो देखने से पहले हा होता है, वो श्रद्धा नहीं हुई, वो अंधश्रद्धा हुई। खुद ने कोई देखा ही नहीं है, खुद को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ हा में हा मिला रहा है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव समयसार में लिखते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव लिखते हैं कि
आज तक क्या किया था? आगम पढ़ा, गुरु को सुना, अर किया साधन युक्ति का, पर आत्मानुभव बिना पाया नहीं पथ मुक्ति का। स्वयं के अनुभव से स्वीकार नहीं किया, दूसरों के कहने से माना था, और दूसरों के कहने से मानने का नाम श्रद्धा या अंधश्रद्धा, और अपने अनुभव से मानने का नाम सम्यक प्रतीति। ये माना, उसका नाम प्रतीति है। और जब वो प्रतीति हुई तब आत्मा में निर्मलता प्रकट हुई, तब सच्ची निर्मलता, तब परिणति में निर्मलता प्रकट हुई। सभी का यही प्रश्न है कि ज्ञानी को जब प्रतीति इतनी दृढ़ हो गई कि राग धर्म नहीं है, फिर भी पाप में क्यों पड़ते हैं? यह प्रश्न बार बार उठता है। उसके पीछे कारण है। भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर 60,000 वर्षों के लिए युद्ध के लिए निकल जाते। 60,000 वर्षों के लिए ये काम करने की क्या जरूरत थी? लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? कुछ मेरा था ही नहीं तो, और मेरा हो भी नहीं सकता। कोई कर्म का उदय था कि वहां जाना था। और खास बात यह थी कि 2 कार्य थे। जैसे आप दुकान खोलकर बैठे, दुकान पर 2 कस्टमर आए। एक कस्टमर ऐसा है कि जिसको आप माल दिखाओगे, बातचीत करोगे, उसमें 5 मिनट लगती है, और दूसरा कस्टमर ऐसा है जिसके साथ बातचीत करने में, सौदा करने में 8 घंटे लगने वाले। तो दोनों ही वहां पर आए, आप किसको पहले निपटाओगे? कि छोटा जो 5 मिनट का है वो निपटा देंगे। तो वहां 2 काम था, एक तो 60,000 वर्षों के लिए युद्ध करने का काम, और एक अनंत काल के लिए अपने में लीन होने का काम। भरत चक्रवर्ती ने सोचा छोटा काम पहले निपटा लेते, बड़ा काम बाद में करेंगे। छोटा काम था वो, 60,000 वर्ष कुछ अधिक नहीं थे अनंत काल के लिए। अब जो आत्मा में लीन हो चुके उनकी तुलना में ज्ञानी छोटा काम पहले निपटा लेते हैं। अज्ञानी सोचता है कि ये पाप क्यों कर रहे, वो काम को निपटा रहे फटाफट करके, फिर जाने वाले। मार्ग उल्टा लगता है। किसी को ऐसी दृष्टि एक बार आ जाए न, बस फिर सब भ्रम मिट जाता है। फिर देह से देखने वाली दृष्टि ही मिट जाती है। फिर देह से देखने वाली दृष्टि मिट जाती है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा प्रकट होती है वहां पर, क्योंकि ये साधना का जो मार्ग है वो अकेले का मार्ग है, भीड़ का मार्ग ही नहीं है। भीड़ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। आप बैठे हो और यहां अंतर्मुख हो गए, अपने में लीन हो गए, 2-4 को पास वाले को लेकर अंदर नहीं जाओगे, अकेले ही अंदर जाओगे। ये भीड़ का मार्ग थोड़ी है, ये अकेले का मार्ग है। लेके जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पत्नी बच्चों को लेकर के तो जाए, मगर जा नहीं सकते। मार्ग अकेले का है, ये भीड़ का मार्ग ही नहीं है। जितना भी संगठन होता है, वो संगठन, वो जो भीड़ होती है, वो धर्म की भीड़ होती ही नहीं, क्योंकि धर्म का मार्ग तो अकेले का मार्ग है, अकेले का मार्ग है। संगठन वो धार्मिक लोगों का होता ही नहीं है। धर्म तो अंतर की अकेले की यात्रा है। जो संगठन ने एक व्यक्ति को कहा कि चल जा तू मस्जिद को तोड़ दे, वो कहेगा मरना है क्या, मैं नहीं तोड़ूंगा। मगर एक संगठन बनाओ 100 लोगों का और कहो कि चलो तोड़ो, टूटना आसान है, वो तोड़ देगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हुई है, अकेला नहीं तोड़ सकता। संगठन तो मस्जिद मंदिर को तोड़ने के लिए होते, धर्म के लिए थोड़ी होते। धर्म तो अकेले का मार्ग है, अंतर की यात्रा है। तो साधुओं का संग नहीं था, साधुओं का संग था, संगठन नहीं था। दोनों में अंतर है। संगठन हम इकट्ठा होकर के बनाते हैं, और संघ का सीधा सा अर्थ होता है समान परिणति वाले जीवों का एक साथ में होना, वो संघ है। जिनकी परिणति ऐसी निर्मल हो गई है, उनका एक साथ में होना, वो संघ है। सच्चा जिसे अंदर से ऐसी प्यास जगी है सत्य को पाने के लिए, वो संगठन की ओर देखता ही नहीं है। वो दिखेगा ऐसा बाहर में अच्छा, मगर अंतर की यात्रा कितनी हुई पाओगे, कहीं एक कदम आगे नहीं बढ़ाया था। इसलिए ये हो सकता है, हो सकता है सब, मगर उससे अंतर की यात्रा प्रारंभ हो जाए ये मत मान लेना। ये दिखेगा, आप सबने सफेद कपड़े पहने, बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए बैठे, सब अच्छे बैठे, क्रम से बैठे सब,
मगर उसका संबंध उससे कुछ भी नहीं है, अंतर की यात्रा से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि भूतकाल में सफेद वस्त्र को नहीं, वस्त्र को छोड़ करके नग्न साधु हो गए थे, मगर कुछ ना हुआ, क्योंकि अंतर की जो यात्रा है, अंतर की यात्रा के लिए अकेली की यात्रा है, वहां पास वाला हो उसे भी भूलना होता है। यहां राग का जो विकल्प है वो भी यहां दृष्टि में नहीं आता, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति होने वाला राग का विकल्प भी जब दृष्टि में नहीं आता, वहां ये भीड़ कैसे दृष्टि में आएगी। इसलिए इतनी जागृति बनी रहे कि जब भी इस मार्ग की ओर प्रयाण होगा, यह मार्ग अकेले का है और अकेले का ही है, यहां कोई नहीं है। ज्ञानियों की बाहर की क्रिया को देख करके आपको ऐसा लगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा ही कर रहे हैं जैसे अज्ञानी कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी कर रहे हैं, दोनों की क्रिया में कोई फर्क नहीं होता। कुछ लोगों की यह मान्यता है, एक बार आत्मज्ञान होने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद, प्रतीति सम्यक होने के बाद उनकी देह की क्रिया में थोड़ा परिवर्तन आता होगा। पहले वो जल्दी से चलते थे, अब फिर वो धीरे धीरे चलेंगे, समझ, शांति से। पहले वो हमेशा वस्तु को ऐसे ही रख देते थे, अब धीरे धीरे ऐसा नहीं होता। देह की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, वरना भरत चक्रवर्ती वो तलवार चलाते, वो ऐसे ऐसे चलाते। तो देह की क्रिया तो वही होगी, जो है होगी वो होगी। लोग पूछते हैं, रोज खाना खाते, एक दाना भी नीचे गिरता नहीं है, ज्ञानी है, और एक दिन एक बार दाना गिर गया, ओ सम्यक दर्शन छूट गया। एक दाना नीचे गिर गया, नहीं तो इतनी समता कि देखो दाना नीचे नहीं गिर रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे, वहां तो जो होगा वही होगा। देह की क्रिया में कुछ भी परिवर्तन, दोनों की क्रिया एक सी होती है। ये वो क्रिया उस समय कैसी होती है उसका थोड़ा स्वरूप समझो। यहां खेत में, इस खेत में और इस खेत में, यहां पर भी हल चला दिया है, यहां भी हल चलाया, हल चलाने के बाद में बीज बो दिया है, यहां बीज बोया है और यहां बीज नहीं बोया है, और दोनों पर बरसात हुई। दोनों की स्थिति यहां अभी देखोगे कैसी है, एक सी है, कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों ही एक सी स्थिति है, दोनों कोरे खेत है, मगर दोनों में अंतर कितना है कि एक में बीज बो चुके हैं और एक में कुछ नहीं बोया। सम्यक दर्शन का बीज जिसने बो दिया है उनकी, और नहीं बोया है उनकी, बाहर की क्रिया देखो एक सी होती है, मगर अंदर में बीज जो बोया है वो महत्वपूर्ण है। अंदर प्रोसेस चल रही है, वो जो पौधा उगेगा वो निश्चित उगेगा, क्योंकि बीज बोया हुआ है। यहां कोई संभावना नहीं, क्योंकि बीज ही नहीं बोया है। बाहर से देखो दोनों एक सा लगेगा, अंतर का महत्वपूर्ण है कि अंतर में कितना, वो अंतर का जो बीज बोया है वो। और जब आपने देखा कि पौधा उगा, जैसे उगा वो अचानक थोड़ी उगा है, वो अंदर में कितनी, अंदर में प्रोसेस चल रही थी, 15 दिनों से ऐसा अंदर में कार्य चल रहा था उसका, कि आज हमें दिखाई दिया। तो जब भी कोई ज्ञानी अणुव्रत या महाव्रत धारण करते हैं, वे अचानक नहीं करते। सम्यक दर्शन के बाद एक लंबी यात्रा है, वहां परिणति की निर्मलता के बल पर अंदर में बीज बोने के बाद में प्रोसेस चालू हो गई थी, प्रोसेस हो गई थी, ऐसा है। इसलिए बाहर की क्रिया से, बाहर के दिखावे से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं, वरना 7वें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन होता है। अभी तो यहां तो भरत चक्रवर्ती की बात की, ये तो पचती नहीं, वो 7वें नारकी की कैसे पचेगी, कि वहां 7वें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नारकियों को नरक की वेदना सम्यक दर्शन का निमित्त हो जाती है। पहले कहीं ना कहीं बीज बोया हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहले कहीं तत्व की बात सुनी हो, जैसे कि अभी आपने वो नरक में नारकी का सुना, कि नरक में नारकी ऐसे तलवार से एक दूसरे को काटते, ऐसे काटते, लड़ाई लड़ते हैं, तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। वहां पर ये वेदना हो रही है, वहां वह नारकी को ऐसा विचार आया, कैसा, कि ये जो
वेदना है वो वेदना मेरा स्वरूप नहीं है, वेदना हो रही है वो वेदना जिसमें जानने में आ रही है वो जानने वाला मैं। वेदना हो रही है वो वेदना में वेदना सामान्य सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनती, परंतु ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है और मैं चैतन्य तत्व, ऐसा भेद ज्ञान बरतता है कि वहां पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मगर वहां पर सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए क्यों जाना पड़ा और कैसे? नरक में जाना पड़ा। जैसे कि आपने आत्मा की बात बहुत सुनी, इस भाव में पक्का है कि मैं शुद्धात्मा हूं, चैतन्य तत्व हूं, सब, मगर वो सुनी, वो बुढ़ापे में सुनी, उससे पहले ही आयु कर्म का बंध आपका ऐसा हो गया था कि नरक में जाना पड़े। अब पहले नरक में जाना पक्का हो गया था, नरक में जाना पड़ा। मगर यहां पर विचार इतने चिंतन चलता था कि मैं शुद्धात्मा, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, जानने वाला, नरक में तो जाना पड़ा। मगर नरक में जो वेदना होती है वहां पर विचार यही चलेगा और वो वेदना सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाएगी। मगर वो वेदना के पीछे जो कारणभूत है वो यहां का बीज है जो सुना था। इसलिए एक क्षण के लिए निराश मत होना, यदि इस भव में नहीं होता है तो भी, मगर उसका मतलब यह नहीं कि नरक की तैयारी करो। हाँ, कि अब तो फिर वहां पर जाके ही करेंगे, यहां का काम इतना कर लो खाली, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों को तो फिर कुछ नहीं होता। ये तो इतना अंदर से कि ये देह में हूं ही नहीं, मैं देह हूं ही नहीं, इतनी दृढ़ता और इतना निश्चय जहां है, बस जैसा अंदर ऐसा बाहर। अंदर था वो बीज जो बोया था वही बाहर प्रकट हुआ। सम्यक दृष्टि इसलिए सम्यक दृष्टि है क्योंकि सम्यक दृष्टि में पाखंड न रहा, द्वैत न रहा, भेद न रहा। अब जैसा अंदर ऐसा बाहर। ज्ञानियों का जीवन कांच की भांति पारदर्शक होता है। वे दंभ नहीं करते हैं, वे जैसे है बता दिया, मुझे ऐसे भाव आए हैं, और वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन लोगों से तो सचमुच बड़ी बात है जो अंदर में दमन करके ये बताते हैं। राग और द्वेष का दमन करने वाले को, हमारे ये मांगीलाल है, वो हमेशा कहते हैं कि आप पानी पीते हो, पानी पीते हो, पानी को रोको मत, पेट साफ करके आओ, पेट साफ करो, बार बार जाओ। आप जाते ही नहीं हो, सुबह से शाम तक जाओ, वरना जाओगे नहीं तो आंख की बीमारी हो सकती है। यदि पानी पीकर के यदि मल मूत्र को छोड़ा नहीं तो आंख की बीमारी हो सकती है। उसका कनेक्शन है, वो मल है। मल मूत्र को यदि अंदर ही दमन किया, रोका, दबाया, आंख की बीमारी हो सकती है। राग और द्वेष भी मल है, मूत्र है, उनका जिसने दमन किया उसे दृष्टि की बीमारी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि की बीमारी हो सकती है। दमन न करे, राग द्वेष का दमन न करे, आंख की बीमारी हो सकती है। दृष्टि जैसा है ऐसा, और इसलिए वह सम्यक दृष्टि है क्योंकि अंदर जैसा राग है ऐसा बाहर बताया है। और उसके पीछे और एक गहरा कारण यह है कि मित्रों के बीच में, परिवारजनों के बीच में वे जीते हैं, हंसते हैं, खेलते कूदते हैं उनके बीच में, क्योंकि वे जानते हैं कि अभी मेरी दशा ऐसी नहीं आई कि मैं मुनि होके चला वन में जाऊं, तो अभी अंतर में इतनी वैराग्य वाली दशा नहीं आई कि मैं वन में जाऊं। इसलिए एक बात तो पक्की है कि रहना तो इन सब के साथ में ही है। अब इन सब के साथ में और तालाब में रहना और मगरमच्छ के साथ में बैर रखना, इससे अच्छा प्रेम भाव से रह लो, क्योंकि अभी दशा नहीं आई है। इसलिए ज्ञानी जानते हैं कि रहना इनके साथ में, प्रेम से रह लो, वात्सल्य से रह लो, और वो वात्सल्य ही हमारा अभी मरता जा रहा है। इसलिए ज्ञानियों का जो जीवन है उसमें हम देखते नहीं है कि अंदर में कौन सा भाव है, विपरीत दिखता है। आप जब दुकान में गए हो, करोड़पति होने के लिए गए हो, दुकान पर जाते हैं करोड़पति होने के लिए, जा रहे हैं मार्ग पर, बस मैं करोड़पति के मार्ग पर जा रहा हूं, करोड़पति होने के मार्ग पर जा रहा हूं, करोड़पति, उसके दिमाग में वही है। वैसे वो मार्ग अच्छा नहीं है। लोक में जो बेटा होता है, अच्छा बेटा होता है, उसे हम सपूत कहते हैं, बुरा बेटा होता है कपूत कहते हैं। क जो क अपनी गुजराती हिंदी में क का अर्थ होता है बहुत बुरा, और जो रोड बहुत बुरा होता है उसे करोड़ कहते हैं। और उस रोड पर जो चले, करोड़ पर जो चले, वो तो बहुत खतरनाक है, मगर वो चलता है उस करोड़ के मार्ग पर, करोड़पति होने के मार्ग पर जा रहा है।
मैं करोड़पति होने के लिए। अब शाम को जब वो घर आ रहा है किसके लिए? रोडपति होने के लिए नहीं, करोड़पति होने के लिए। क्योंकि उसके दिमाग में है आज रात को आराम कर लूं, कल दुकान पर और काम हो पाएगा, नहीं तो काम करूंगा कैसे। वो आराम करने आ रहा है घर की ओर, तब भी करोड़पति होने के लिए घर की ओर आ रहा है। ज्ञानी जब पर में जाते हैं तब भी अनंत काल के लिए अपने में आने के लिए पर में जाते हैं। उनको वो जागृति है, वे ही जानते हैं। और अनंत सिद्ध परमात्मा केवली परमात्मा जानते हैं। चमड़े की आंखों से देखने वाले ये देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, प्रज्ञा चक्षु चाहिए, अद्वितीय ऐसी तृतीय नेत्र चाहिए, जिनके अंदर वो दृष्टि आई, फिर वहां वो बाहर का दिखता ही नहीं। क्योंकि बाहर में धर्म था ही नहीं। बाहर की क्रियाओं को कितना ही दमन करोगे, कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएगी। आप शेविंग नहीं करते थे पहले, रोज वहां पर लेजर घुमाते थे। अब लेजर घुमाते थे, वो वृत्ति तो वहीं की वहीं पड़ी है, इसलिए आपने अभी दाढ़ी बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, मगर वो वृत्ति नहीं गई। अब कंघी घुमाते हो, माने यहां पर हाथ लेकर जाने की वृत्ति रास्ता निकाल लेगी कहीं ना कहीं से। आप कितना कषाय को दबाओगे, कहीं ना कहीं। पहले वो लेजर था, वो कंघी आ गई, उसके बिना भी चैन नहीं पड़ता। वृत्ति तो अंदर की पड़ी है, क्रिया बाहर भले कोई भी बदल जाए, मैं वही का वही रहा, दर्पण भले ही बदल गया। जागृति रहे, दर्पण को नहीं बदलना है, बस अपना चेहरा ही बदल जाए। अपनी अंतर की परिणति निर्मल हो, परिणति की निर्मलता का होना ही धर्म है। और परिणति निर्मल तभी होती है जब प्रतीति सम्यक होती है, प्रतीति यथार्थ होती है। ज्ञानियों के प्रतीति यथार्थ हो गई, इसलिए ज्ञानियों का जो जीवन है वो जीवन, अज्ञानी का जीवन, दोनों के सामने एक ही परिस्थिति आती है, मगर अंदर की जो धारा है वो दोनों में अलग अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन कैसा होता है। अज्ञानी का जीवन होता है वो कागज की तस्वीर जैसा होता है, और ज्ञानी का जीवन है वो संगमरमर की प्रतिमा जैसा होता है। दोनों में बहुत भेद है, बड़ा भेद है। यदि कागज की तस्वीर पर बरसात होती है, वो तस्वीर बेर बिखेर हो जाती है, वहां मिट जाती है। और संगमरमर की प्रतिमा पर बरसात होती है, उसमें निखार आ जाता है। जब भी प्रतिकूलता जीवन में आती है, अज्ञानी दुखी होता है, बेर बिखेर हो जाता है, और ज्ञानी को भेद ज्ञान बना रहता है, ये मेरा स्वरूप नहीं। परिणति और निर्मल होती है। वो संयोग तो ज्ञानी के सामने भी आए, मगर वहां पर भेद ज्ञान है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जो उदय में आया वो मेरा स्वरूप नहीं। वो मुझे छू के भी नहीं गया, वो जो उदय आया है वो मुझे छुआ भी नहीं। यदि उसने मुझे एक पल के लिए छू लिया होता तो मैं मलिन हो जाता, मैं जड़ हो जाता, मैं स्वयं पर्याय हो जाता, मैं स्वयं विकल्पमय हो जाता। ऐसा मैं शुद्ध तत्व हूं जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है। और ये जो बोलने वाला है वो नहीं, बोलने वाला भी जिसके बारे में बोलता है वही, और जिसके बारे में ये जो बोलने वाला बोलता है वह भी नहीं, क्योंकि बोलने वाला जो बोलता है वो मैं हूं ही नहीं। ये जो बोलने वाला जिसके बारे में बोलता है वो मैं नहीं हूं। बोलने वाला कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। क्योंकि कोई भी आत्मा आत्मा नहीं होता, आत्मा होता नहीं। क्योंकि आत्मा आधा त माँ, ये आत्मा, आत्मा आत्मा थोड़ी है। वो आत्मा तो जड़ है, जो आ और त और माँ ये तो जड़ है, वो तो पुद्गल है, वो तो अक्षर है, वो मैं नहीं हूं। इसलिए आत्मा आत्मा भी नहीं है। वो जो सत्ता स्वरूप वस्तु जो आत्मा कह के भी नहीं आ सकता, वही मैं हूं, उसका नाम नहीं है। इसलिए गुजराती में आप लोगों ने वो सुना होगा, हरि तारा नाम छे हजार, कया नामे लखवी कंकोत्री। अब हरि के 1000 नाम है, किस नाम से कंकोत्री लिखो? लिख सकते हो किसी भी नाम से, किसी भी नाम से। इसलिए आत्मा के कोई भी नाम आप दे सकते हो, कि उसके कोई नाम नहीं है। कुरान में अल्लाह के नाम दिए, फिर इसमें 99 नाम दिए हैं, 99, और 100वां नाम दिया ही नहीं।
पेज कोरा छोड़ दिया। वो ये बताना चाहता है कि अब उसे बताया नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, इसलिए पन्ना ही कोरा छोड़ दिया। हरि के 1000 नाम हम कहते हैं, आत्मा के नाम कहते हैं। अपने जो 1,00,000 नाम लिखे हैं, 1,00,000 नाम का कलेक्शन, वो 1,00,000 नाम का कलेक्शन वो आत्मा की महिमा नहीं है, आत्मा का बड़प्पन नहीं है। आत्मा की कमजोरी है कि आत्मा को लखपति कहा, आत्मा को लखपति कहा। इसलिए जो अनिल भाई को कहा कि अनिल भाई आप तो बड़े लखपति हो। अनिल भाई को बुरा लग गया, अनिल अंबानी को बुरा लग गया। तो लखपति है नहीं है। मेरे पास में एक भाई बैठे थे, उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, मतलब क्या मैंने गलत क्या कह दिया, वो लखपति नहीं है। बोले है, मगर अरबोपति को लखपति कहना अनादर है, अपमान है। आत्मा अनंत गुणाधिपति है और उसको लाख नाम वाला बताया, वो तो अनादर हो गया। आत्मा अनंत गुणाधिपति है, लाख नाम वाला मत कहो उसे। हरि तारा नाम 6,000। हम उसी व्यक्ति को किसी भी नाम से बुला सकते हैं जिसका कोई नाम न हो। जिसका नाम हो उसे दूसरे नाम से नहीं बुलाया जा सकता। रमेश नाम उसका है तो उसको सुरेश नहीं बोल सकते, क्योंकि रमेश नाम है उसका। किसी भी नाम से आप उसे ही बुला सकते हो जिसका कोई नाम न हो। और इसलिए परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। और इसलिए आत्मा आत्मा नहीं है, वो सत्ता स्वरूप पदार्थ है। सत्ता स्वरूप पदार्थ पर हमारा जोर हो। ज्ञानियों का जीवन ऐसा है। सत्ता स्वरूप चैतन्य ज्योति पर ज्ञानी का जोर है। ज्योति से जो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित होने वाले पर ज्ञानी का जोर नहीं है। दोनों ही स्थिति में प्रतीति मिथ्या रहती है जब तक सत्ता स्वरूप द्रव्य पर हमारा जोर न हो। घर में रहते थे, नाम था रमेश, प्रतीति वहीं की वहीं कैसे रहती है। घर में रहते थे, नाम था रमेश, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद में नाम हो गया सुरेश सागर जी महाराज साहिब। अब नाम बदल गया, घर बदल गया, सब माना। घर में रहते थे तब मैं रमेश हूं, और वहां जाने के बाद मैं सुरेश सागर जी महाराज हूं। दोनों ही स्थिति में माना कि देह में हूं, दोनों स्थिति में यह नहीं माना कि चैतन्य तत्व में हूं। और इसलिए ज्ञानी दंभ नहीं करते, पाखंड नहीं करते। सचमुच ज्ञानी वो गृहस्थ जीवन जीते हैं तब तक, जब तक अंदर से ऐसी परिणति निर्मल नहीं हुई कि साधु पने के योग्य वो परिणति निर्मल नहीं हुई, तब तक वे गृहस्थ में जीवन जीते हैं। नियम लेकर नियम को तोड़ते नहीं है। मुंबई जैसे शहर में आप रहोगे, और मुंबई जैसे शहर में आप जब दीक्षा लेकर के प्रतिज्ञा लोगे, मैं एरिया समिति पूर्वक चलूंगा। एरिया समिति का मतलब तो है कि 4 हाथ जमीन देख करके मैं चलूं, किसी जीव का घात न हो। और मुंबई के अंदर पेडर रोड और नेपेंसी रोड और वहां के ट्रैफिक में आप वहां पर 4 हाथ जमीन देखोगे या अपनी वहां सामने आने वाली गाड़ियों को देखोगे? कहां दिखाई देगी 4 हाथ जमीन? और ज्ञानी कहते हैं कि हम ऐसा पाखंड कभी नहीं करेंगे। जब हम पालेंगे, सच्ची दीक्षा पालेंगे, तब तक गृहस्थी भले, मगर नहीं करेंगे झूठी तरह से दीक्षा का पालन। छोटा नियम तोड़ना छोटा पाप है, बड़ा नियम लेकर तोड़ना बड़ा पाप है। मगर यह सत्य को सुनना और पचाना बहुत मुश्किल है। जब भी दशा आए, तब जैसा अंदर हो ऐसा बाहर। जो भी पालन हो सच्चा पालन हो, झूठा ना हो, जो भी सच्चा हो। पाप किया था, युद्ध करने गए थे चक्रवर्ती, वो युद्ध नाटक नहीं था, सच्ची तरह से युद्ध करने गए थे, सचमुच ही युद्ध करने गए थे। युद्ध जिन्होंने सचमुच किया था वो दीक्षा भी सच्ची लेंगे, कि उनके अंदर ही सच था कि जैसा हमारा भाव आया युद्ध करने का, हमने कर दिया। ऐसे ही अब जैसा अंतर में वितराग परिणति रूप, बाहर में वो पाला, मुनि धर्म को पाला, जागृति रहे। मगर बाहर से देख करके हम प्रभावित होते हैं कि मैं भी ऐसा कब पालन करूं, और ले लेते हैं, फिर करने लगते हैं और नियम तोड़ते रहते हैं और भटकते रहते हैं। इसलिए यह मार्ग भावुकता में आकर के धर्म का पालन करने का नहीं है, यह भाव से यथार्थ समझ करके जीवन में अपनाने का यह मार्ग है। भावुक होकर जो करेगा वो इस सत्य को पा नहीं सकेगा। समझ से
पहचाने। जितना नियम मैं लूं उतना यथार्थ पालन करने की मुझ में शक्ति हो तो ही लूं, वरना मैं गृहस्थ ही हूं। इसलिए चौथे गुण स्थान में जब तक ऐसी परिणति निर्मल नहीं होती तब तक मुनि धर्म अंगीकार नहीं करते। इसलिए कृपालु देव ने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया क्योंकि मम्मी ने मना किया था। ऐसा कोई जीव नहीं होता जिसे मम्मी कहे कि बेटा जा मुनि हो जा। कौन मम्मी कहेगी मुनि होने के लिए? कोई मम्मी नहीं कहेगी बेस्ट ऑफ लक बेटा जा। इसलिए यह भ्रम में मत रहना, कृपालु देव को मना किया था इसलिए नहीं क्योंकि अंतर में वे ज्ञानी थे। उनकी स्वयं की परिणति इतनी ऐसी निर्मल नहीं थी कि वे हो। स्वयं की परिणति, निमित्त पर आरोप मत लगाओ, वरना दूसरों के आधार पर ही उसके कारण मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं, उसके कारण नहीं ले रहा हूं। अभी मेरी दशा, जब रानियां सिर से बाल को पकड़ करके जमीन पे ऐसे ही सिर फोड़ती है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ ऐसा कहने वाली रानियां, तब भी वो जीव निकल जाता है क्योंकि अंदर में परिणति निर्मल हुई। रोकने वाला तो है वहां मगर वो रुकता नहीं है। अंतर की परिणति निर्मल हुई, वो स्वयं ही चला जाता है। मत लगाना आरोप किसी पर कि उसके कारण हो रहा है। कोई भी व्यक्ति कारणभूत नहीं है, स्वयं की परिणति ही। स्वयं की ऐसा कभी हो ही नहीं सके कि स्वयं की परिणति निर्मल हो गई हो मगर क्या करूं मैं घर के बीच में रहता हूं, हो नहीं सकता। और इस सत्य को, स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। ये कृपालु देव का आदर है, अनादर नहीं। कृपालु देव का आदर हुआ क्योंकि कृपालु देव यही कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, अपनी अपनी योग्यता से होता है। वो सिद्धांत कृपालु देव समझा रहे हैं। अगर भावुकता में आकर के हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं भावुकता से, और भावुकता से धर्म नहीं होता। भावुकता में कह देते हैं कि आप करुणा के सागर हो, आप ही मुझ पर कृपा करने वाले हो। ये बोलने में आता है कि कृपा करते हो आप मेरे, मगर अंदर में ज्ञानियों को जागृति है कौन किस पर कृपा करे। यदि वे मेरे पर कृपा कर सकते हैं तो तीर्थंकरों ने कम से कम अपने माँ बाप के ऊपर कृपा क्यों न की? क्यों उन्हें ही मोक्ष पे नहीं भेजा? दूसरों की बात तो छोड़ो, माँ बाप को तो भेज देते, मगर माँ बाप यहीं रह गए थे और वे मोक्ष में गए। क्यों? ये क्योंकि तीर्थंकर भी किसी का कुछ न कर सके। व्यवहार की भाषा ऐसी होती है, आप करुणा के सागर हो, दया के सागर हो, करुणा सिंधु अपार हो। एक व्यवहार की भाषा, भक्ति की भाषा ऐसी होती है। और भक्ति की भाषा को जो तत्व का सिद्धांत मान लेता है फिर वहां पर मिथ्यात्व को पुष्ट करके परिभ्रमण करता है। इससे दोनों का भेद समझ में आए कि जहां जिस समय जिस स्थिति में हूं उस स्थिति में वे गृहस्थ स्थिति में है, गृहस्थ की स्थिति में उनकी स्थिति जैसी है, अलिप्तता ऐसी ही बनी रहती है। प्रतीति सम्यक हुई, परिणति निर्मल हुई, अणुव्रत महाव्रत अभी लिए नहीं है, अंगीकार नहीं किए, त्याग किया नहीं। और समय सार की 34वीं गाथा में तो यहां तक कह दिया, जो पचकाण लेने की बात करते, प्रत्याख्यान की बात करते, वो प्रत्याख्यान और पचकाण है क्या? अनादि से मैंने पर को ग्रहण ही नहीं किया, और अनादि से मैंने जब पर को ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने की बात आई कहां से? ग्रहण ही नहीं किया, ना तो ग्रहण कर सकता है न त्याग सकता है। ऐसा जो ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान का नाम ही पचकाण है। ज्ञान को पचकाण कहा। जो जाना दर्पण, अब दर्पण पचकाण ले कि आज से मैं सब छोड़ देता हूं, ये टेबल कुर्सी सभी को मैं आज से छोड़ देता हूं। दर्पण पचकाण ले, ऐसा लगेगा ये पचकाण कैसा? जिस दर्पण के अंदर कुछ गया ही नहीं है वो कहता है मैं छोड़ने का पचकाण लेता हूं, वो पचकाण कैसा? चैतन्य दर्पण में आज तक कुछ गया ही नहीं है तो छोड़ने का पचकाण कैसा? वो जो ज्ञान हुआ, बस उस ज्ञान को वहां पर पचकाण कहा। और ऐसा नहीं कि उनसे वो नहीं छूटती थी वस्तु, इसलिए बहाना बना करके बस ये सब कुछ मेरा नहीं है। छोड़ा भी था, वे मुनि थे, निर्ग्रंथ थे, अपरिग्रही थे, धागे का भी परिग्रह नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा ये बाहर से जो छोड़ना वो पचकाण नहीं हुआ, ज्ञान में आया ही नहीं, तो जाएगा कैसे? ये जागृति। फिर वो लेना और देना सब भ्रम हो गया। ये लिया था और ये दिया था, वो तभी हो सकता है जब स्वरूप के निकट जाकर स्वरूप का अनुभव हो, तब ये हो सकता है। स्वरूप के निकट जाकर स्वरूप का अनुभव हो, तब ये हो सकता है।
दर्पण के स्वभाव के निकट जाकर जब आप दुकानदार के पास गए और कहा कि दर्पण मुझे दो, दुकानदार ने आपको दर्पण दिया, आपने दर्पण हाथ में लिया। दुकानदार को श्रद्धा है कि ये दर्पण भले ग्राहक ने लिया मगर दर्पण का मालिक मैं हूं, दर्पण का मालिक मैं हूं, दर्पण इसका हो नहीं गया, दर्पण मेरा ही है। फिर आपने 10 रुपये का दर्पण था, 10 रुपये दे दिए ग्राहक को, दुकानदार को दिए। दुकानदार को दर्पण देख कर के कहा कि पैक करके दो। दुकानदार ने दर्पण हाथ में लिया। दुकानदार का चेहरा प्रतिबिंबित होगा जब पैक करेगा, मगर आपको श्रद्धा ये हो गई दर्पण अब मेरा ही है, भले दुकानदार का चेहरा प्रतिबिंबित हो। दोनों ही व्यक्ति इस सत्य को जानते हैं कि चेहरा प्रतिबिंबित होने से उसका दर्पण नहीं हो जाता, वो दर्पण का स्वभाव। ऐसे ही जागृति रहे, ऐसी एक अपने आप को आप अनुभव करोगे कि इस देह में हो मगर देह में कहीं पर भी नहीं हो, देह छूटता ही नहीं है। जो ज्ञान दर्पण में ऐसा अलग से अलग 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 इतना दूर कि जहाँ चैतन्य प्रदेश है, जहाँ ज्ञान प्रदेश है, उस ज्ञान प्रदेश में कहीं पर भी देह के परमाणु है ही नहीं। इतनी दूरी का अंतर में अनुभव हो और वो वहाँ पर टंकोत्कीर्ण हो। फिर आप यहाँ से उठ करके चलोगे ना, एक कदम भी आगे बढ़ोगे, तब जितना जितना ज्ञान का घन पिंड, बस उतने ज्ञान के अंदर, चैतन्य के अंदर ही अपनापन, वही 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 मैं, और शरीर साथ में चल रहा है, शरीर साथ में चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कोई पड़ोसी मेरे साथ में चल रहा है और ये जानने वाला मैं। ऐसी एकाग्रता अंतर में होगी और तब से ही धर्म की शुरुआत हुई। छोटी छोटी घटनाओं से ये प्रयोग करने पर यह प्रयोग हो सकता है। देह साथ में है, देह गया ही नहीं, मैं अकेला। समय सार में तो और गहरा दृष्टांत देकर यह समझाया है, बहुत गहरा स्वरूप है। आप लोग सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि इस लोक में एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जिस परमाणु को इस आत्मा ने देह के रूप में धारण न किया। सभी परमाणु को धारण किया। अच्छा, अब जब सब परमाणु को धारण किया है इस आत्मा ने, तो ये दीवार, ये जो परमाणु है, इस परमाणु भी कभी मेरे शरीर हुआ करते थे, ये शरीर थे। और जब ये परमाणु मेरा शरीर थे तब मैं क्या मानता था? ये मैं हूं, क्योंकि शरीर को मानते ये मैं हूं। आज ये परमाणु यहां है, वो यहां है ही नहीं, फिर भी मैं तो हूं। उसका अर्थ कि इस परमाणु से मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी सत्ता थी ही नहीं, और जैसे इससे नहीं थी ऐसे ही इससे भी नहीं है। इतनी दूरी, उसका नाम भेद ज्ञान है। वो भेद ज्ञान, वही चैतन्य तत्व में हूं। फिर वहां उसके अतिरिक्त मैं कहीं पर भी नहीं, फैलना ही मिट गया। फिर वो कहीं पर भी विकल्पों में नहीं गया, विकल्पों तक वहां उसका फैलना नहीं हुआ, क्योंकि विकल्प को मरता हुआ देखता है और पाता है कि जानने वाला जिंदा है, वो विकल्प में था ही नहीं। फिर दूसरा विकल्प जन्म लेता है, देखता है कि जिसने जन्म ले रहा है उसे देखने वाला वो तो दूर है, वो जो जान रहा है उसने जन्म नहीं लिया। जन्म लेने वाले को और मरने वाले को जानने वाला, वो जो जी रहा है, त्रिकाल जिंदा है, वही मैं हूं, वही चैतन्य तत्व है। फिर बस एक कदम भी आगे बढ़ना रुक गया, फिर मध्य में ठहरना हुआ, फिर स्थित में स्थित हुए। जो टिका हुआ था उसमें ही आप टिक गए। अमर में अपनापन हुआ कि पर्याय भी अमर हो गई, आप सदा काल के लिए अमर हो गए। ये जाना इससे मेरी सत्ता नहीं। फिर उसके संबंध में जो जो भी कुछ था उन सबसे कोई संबंध न रहा। फिर जब देह की सत्ता, जब ऐसी, ये जो देह के परमाणु है, देह के परमाणु है, देह के परमाणु के साथ में अब जो भी व्यवहार होता है, जब आपने जाना कि इससे मेरी सत्ता नहीं और ये मैं नहीं, तब ये जागृति रहे कि ये आपके देह के जो परमाणु के बारे में कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, आपको उस समय इतनी दूरी का एहसास हो रहा है। किसी दीवार के बारे में कोई कह रहा है, दीवार की तारीफ हो रही है, दीवार की निंदा हो रही है, ये दीवार के बारे में जो हो रहा है, मैं तो कितना दूर बैठा हूं, वो मेरे बारे में बता ही नहीं रहा है, किसी दीवार के बारे में कह रहे हैं। और लोक में हम ऐसा तो कार्य नहीं करते कि कोई दीवार के नाम के साथ में, अभी जैसे
रमेश नाम है और रमेश जी, अब जी लगाया तो ऐसा लगा कि मुझे अच्छा कह के बुलाया, और जी नहीं लगाया तो मुझे अच्छा नहीं कहा, मुझे मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। दीवार को कोई अब दीवार जी कहे या दीवार कहे क्या फर्क पड़ता है। जितनी दूरी का एहसास होगा नाता टूट गया, फिर कुछ वहां पर मेरी सत्ता ही न रही। ऐसी जागृति। तब नए जगत का प्रवेश और गहराई से देखे तो अनादि अनंत चैतन्य जगत में फैलने वाला ही मैं था, विकल्पों में कहीं फैला ही नहीं था। हल्दी और चूना ये दोनों जब मिलते हैं तो हल्दी तो पीली है और चूना है वो सफेद है, मगर हल्दी और चूना जब दोनों मिलते हैं तब लाल रंग खड़ा होता है, लाल उत्पन्न होता है, लाल हो जाता है। समय सार में वो दृष्टांत दिया है, समय सार का ये दृष्टांत कि हल्दी और चूने का वो कैसे लाल हो जाता है। आपको कभी पता है कि हल्दी तो पीली है और चूना सफेद है, दोनों मिले तो लाल हो जाते। हो सकता है कि हल्दी सफेद, हल्दी चूने में मिले या चूना हल्दी में मिला और ये लाल हो गए, मगर आगे जो कथन किया है वो कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कथन ये है कि हल्दी चूने में मिली या चूना हल्दी में मिला, आगे लिखा चूना और हल्दी मिले ही नहीं है। बोले मिले नहीं है, कैसे नहीं मिले? वो बोले ऐसे नहीं मिले, जब आप उसके ऊपर पानी डालो चूना चूना निकल जाता है, हल्दी रह जाती है। वो तब भी नहीं मिले थे जब लाल दिखता था, तब भी हल्दी हल्दी में थी और चूना चूना में था, वरना चूना अलग कैसे हो गया? वो बहुत गहरा स्वरूप है। राग आत्मा में मिला ही नहीं है, यदि मिल गया होता तो जाता कैसे? वो अलग ही था, जब मिला हुआ दिखता था। और राग ही जब नहीं मिला तो देह कैसे मुझ में मिल गया? ये परमाणु मुझ में कैसे मिल गए? जितनी जितनी ये स्वरूप की जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है, और ज्ञानी को यह धर्म सदा ही बना रहता है। प्रतीति सम्यक हो गई, परिणति निर्मल हुई, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, फिर भी ज्ञानी की स्थिति यह है कि परिवारजनों के बीच रहते हैं। परिवारजनों के बीच में रहते हैं, सत्य को वहां पर अंतर में बस ये जाना है कि ये सब जो है वो परिवारजनों के बीच में रहना एक पात्र, फिल्म के पात्र की तरह ही है और कुछ भी नहीं। टॉल्स्टॉय के जीवन की घटना है। टॉल्स्टॉय का ऐसा हुआ, वो अपनी माँ के साथ में जाते थे नाटक देखने के लिए, और माँ क्या करती कि नाटक देखते देखते रोने लगती। वहां पर कोई ऐसा दृश्य आता तो टॉल्स्टॉय देखते माँ को, तो फिर वो माँ को ऐसा हिलाकर कहता, माँ तू क्यों रो रही है, वो नाटक ही तो है। माँ कहती चुप, क्योंकि उसे भी इतनी तन्मयता से वो देखती। कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसी बातें बता देते हैं, मगर हम जानते हैं, हम ही समझदार है। उसने बहुत बड़ी बात कही थी, माँ वो नाटक ही तो है, क्यों रो रही है। हमारे जीवन में भी ऐसा है। ज्ञानी जगत को जानते, ये पूरा परिवारजनों के बीच, इन सभी के बीच में जीना ये एक फिल्म के पात्र की तरह है और कुछ भी नहीं। सत्य चैतन्य के अतिरिक्त, ये चैतन्य चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, ये जागृति। इसलिए छह में ये दृष्टांत दिया, नगर नारी को प्रेम यथा कादे में है अमल है। नगर नारी का जैसे प्रेम होता है, ऐसे ही ज्ञानियों का प्रेम होता है। उसमें उसका अपनापन नहीं होता, ये मेरे है ऐसा नहीं होता, सिर्फ दिखावा है। ऐसे ही ज्ञानियों का जो प्रेम है वो बाहर से दिखाने के लिए होता है। वो ज्ञानियों को जो क्रोध होता है अंदर में, वहां कर्तृत्व का भाव नहीं होता। इसलिए जरूरत पड़े, कभी पहले के जमाने में ऐसा होता था, राजस्थान में तो अभी भी बहुत जगह पर होता है, जो घूंघट को लाज, घूंघट की प्रथा, अब ससुर है, जेठ है, वो आ जाए तो घूंघट ऐसा करना जरूरी है। अब उनको तो पता ना हो, वो अपने अपने काम में लीन हो,
जो बहू है अपने काम में लीन है, अब ससुर बाहर गए थे, घर आ गए, अब उसने घूंघट निकाला नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो वहां खांसी खाते थे ऐसा कि ससुर आ गए। अब वो जो खांसी है वो खांसी असली नहीं है, नकली खांसी है, बिल्कुल नकली है, मगर क्या करें, करना पड़ता है। जैसे नकली खांसी खाते हैं ना, ऐसे ही कभी जीवन में क्रोध करना पड़े, ज्ञानी कर लेते हैं। नकली क्रोध नकली होता है, बिल्कुल असली कुछ नहीं होता, नकली है। अज्ञानी को पता ही नहीं चलता, वो कहता है कि देखो, और समझदारों उनको पता भी चल जाता है, समझदार को पता चल जाता है। वो यदि समझदार होगी तो पता चल जाएगा कि अब ससुर की रोज की आदत है, नकली खांसी ही है। समझदार को, जो मुमुक्षु हुआ, जो निकट काल में, वो जान जाता है कि ज्ञानी का जो क्रोध है वो क्रोध भी असली नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। नगर नारी का प्रेम हो, ऐसे ही ज्ञानी का प्रेम और ज्ञानी का क्रोध सिर्फ दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं। क्यों? उसके पीछे कारण है। ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अज्ञानियों के लेवल तक जाकर के अज्ञानियों को समझाना है, इसलिए ये करने की जरूरत है। ज्ञानियों को समझाना होता, ज्ञानियों को तो भाव से समझाया जाता है, अज्ञानियों को प्रभाव से समझाया जाता है। अज्ञानी प्रभाव से प्रभावित होता है, इसलिए वहां उसके लिए वही। इसलिए एक सूत्र लेकर और हम चलते हैं, थिंक ग्लोबली, एक लोकली। आपके विचार जो है वो वैश्विक कक्षा के हो, और आपका जो वर्तन है वो स्थानिक कक्षा का हो। जैसा जहां आप रहते हो ऐसा आपका आचरण हो, मगर विचार बहुत विशाल हो, विराट हो। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ज्ञानी को यह जागृति है। इसलिए यहां जिन्हें समझाना है उसके लेवल तक आना है, उसकी जहां तक दशा है वहां तक आना है। इसलिए ये सब करना होता है, मगर उसमें जागृति रहे, जागृति, उन्हें समझाना है। एयर कंडीशन की जरूरत गुरु को क्या है, मगर जिन्हें समझाना है वो एयर कंडीशन के बिना बैठेंगे नहीं, तो उनके लिए है। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो भी छूटेंगे। ये कुर्सी की जरूरत क्या है, टिक करके बैठो बराबर ऐसे ही बिना कुर्सी के, मगर अभी उसके बिना नहीं चलता, ठीक है। तो जिनको समझाना है उनके लेवल तक पहुंच करके समझाया जाता है। मास्टर जो होते हैं, मास्टर और मास्तन, मां बच्चे को स्तनपान कराती है, बच्चे को ऊपर नहीं लाती, खुद नीचे तक जाती है, बच्चे तक पहुंचती है। तो मास्टर वही है जो शिष्य के लेवल तक पहुंचे और उसे उपदेश दे, उसे समझाए, तब वो समझने बैठे। और ये लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि एयर कंडीशन में आत्मा की बात सुन रहे हैं, आत्मा पचेगा कैसे? आत्मा पचेगा कैसे? अभी तो एयर कंडीशन ही चल रहा है, अभी तो यहां कुछ ऐसा सजाया नहीं जैसा समोसरण सजा था, वरना तो सीधा ही नरक की और ही उंगली करके बताते नरक में जाएंगे। समोसरण में वो प्रभावित किया जाता है, प्रभाव किसके लिए? उन लोगों के लिए, मगर खास जागृति रहे कि उसका प्रयोजन जो था वो प्रयोजन क्या था। आयोजन में प्रयोजन को मत भूलना। आयोजन के काल में प्रयोजन की जागृति प्रति समय रहे। आयोजन तो एक साधन है, प्रयोजन साध्य है। इसलिए हम सभी को कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र की जो 1,00,000 स्थानों पर 142 देशों में स्थापना हो रही है वो एक आयोजन है। आत्मसिद्धि की घर घर में स्थापना हो रही है, वो आयोजन है। प्रयोजन तो यह है कि आत्मा के ज्ञान की पर्याय में आत्मा की स्थापना हो, यह प्रयोजन है। उनके आत्मा की ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आए। आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। और जो ज्ञानियों के आयोजन होते हैं उन आयोजनों को कभी आदर्श नहीं मानना चाहिए, यह भी समझ लेना। क्योंकि ज्ञानी जो करते हैं
वो उनकी दशा है। अब हम उनके जैसा ही सब बाहर में करने लगे तो दिक्कत हो सकती है। ज्ञानियों की स्थिति, अज्ञानी जब करने लगता है तो उल्टा हो जाता है। आज तक ऐसा उल्टा हुआ है, फिर वो अपने हिसाब से चलता है। इसलिए ज्ञानी से विपरीत मार्ग पर जो अज्ञानी चले हैं, वहां पर ज्ञानी का अंदर का आशय जब तक नहीं समझा, बस परिभ्रमण चालू ही रहता है। आशय समझे कि ज्ञानी जो भी करते हैं उसके पीछे आशय क्या है। और मान लो कि ज्ञानी की कमजोरी है कि ज्ञानी एयर कंडीशन में बैठे हैं, तुम तो एयर कंडीशन में बैठे नहीं हो, तुम तो बाहर बैठे हो। तुम बाहर बैठे हो, बिना एयर कंडीशन में बैठे तुम अपना परिभ्रमण क्यों बढ़ा रहे हो? उनको पापी देख करके जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, तुम अपना परिभ्रमण क्यों बढ़ा रहे हो? अपनी ओर दृष्टि करो। मगर हमारी दृष्टि ही ऐसी नकारात्मक हो गई, नेगेटिव हो गई, और कुछ दिखता ही नहीं है। हमें वही दिखता है जो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर ही इतनी बुराइयां है कि दुनिया में बुरा बुरा ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। हम स्वयं ऐसे हो गए। एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा कि आत्मसिद्धि शास्त्र 1,00,000 जगह पर दुनिया में पहुंचेगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा कहीं? दुरुपयोग हो सकता है, कोई उसका अलग अर्थ लेगा, किसी का अहित नहीं होगा। जो नहीं समझेगा सही तरह से उसका अहित हो सकता है, उल्टा अर्थ निकाल ले उसका अहित हो सकता है। तो आप अहित क्यों कर रहे हो? हमने कहा अहित तो हम तब किया जब वो शपथ श्रेणी लगाकर आत्मा के ध्यान में लीन हो गया था, केवल ज्ञान पाने वाला था, मैंने धक्का लगाया और उसे आत्मसिद्धि दी, तब मैंने उसका अहित किया। वो तो अहित तो अनादि से हो ही रहा था, मैंने क्या किया? मगर इस कार्य में यदि कोई एक तीर गया तो वो हित हो जाएगा। अहित तो वैसे भी होता है। बोले 4 जीवों को ही आत्मसिद्धि दी थी, आप 1,00,000 को दे रहे हो। बात तो बहुत सही है, 4 जीवों को ही आत्मसिद्धि दी थी। हमने उनसे पूछा आपने आत्मसिद्धि पढ़ी? उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ी, मेरा तो जीवन बदल गया। अच्छा तुमने पढ़ी? हाँ। तो 4 लोगों में तुम नहीं थे, क्यों पढ़ी? 4 को ही दी थी, तुमने पढ़ी क्यों फिर? जैसे तुम्हें हाथ में आई और तुम्हारा जीवन पलटा, लाखों जीवों का जीवन पलट सकता है। तुम ये धारणा क्यों बांधते हो? मगर दृष्टि, किसी की निंदा करो, टीका करो, कुछ भी, एक हमारी दृष्टि ही ऐसी हो गई है। और उससे बाहर आना, उसमें हमारा ही हित है। सामने वाले का जो होगा सो होगा, स्वयं का ही हित है। जो राजा राज सिंहासन पर बैठा है उसे आपने पापी देखा, इतना कषाय वाला देखा कि ये देखो परिग्रह वाला पापी। आप देख करके वहां से आगे गए, आगे गए, उस राजा का जीवन ऐसा पलट गया कि उसने मुनि धर्म अंगीकार किया, केवल ज्ञान पाया, वो मोक्ष में भी गए। आज वो राज सिंहासन पर बैठे थे, कल वे मोक्ष गए। आपने ये उनको देख करके धारणा बनाई कैसे पापी लोग होते हैं, राज सिंहासन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप अभी भी दूसरे दिन अपने घर में बैठे उस व्यक्ति को याद करते हो, कैसा राजा पापी, वो राजा अनंत सुख को भोग रहा है मोक्ष में, मगर आपकी धारणा कि वो कैसा पापी। दूसरों को एक पल के लिए देखकर हम जो यहां धारणा बांधते हैं वो हमारा परिभ्रमण बढ़ाती है। वो इसलिए क्या लेना देना दूसरा क्या कर रहा है, स्वयं की प्रतीति पर जोर कि मैं कैसे देखता हूं, और प्रतीति निर्मल हुई तो परिणति निर्मल होगी ही होगी, और निश्चित रूप से पूर्ण वितरागता भी प्रकट होगी। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर प्रतीति और परिणति का स्वरूप ध्यान से सुना, एकाग्रता पूर्वक सुना। आप परमात्माओं की भावना का आदर करता हूं, और ऐसी प्रतीति चैतन्य तत्व प्रतीति में ऐसा टंकोत्कीर्ण हो, ऐसी आप परमात्माओं के लिए भावना पाता हूं।